ब्लड डोनेशन कैंप कराती रहती है। और चूंकि इस कैंप से हम लोग जुड़े हैं और बक्सर के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और यहाँ व्यवस्थाएं अभी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि रेड क्रॉस का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ और प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ बिहार कांग्रेस का। मेरे भाइयों ने मुझे आमंत्रित किया और आने के बाद हम लोग ये देखें, हमारे साथ रेड क्रॉस के चेयरमैन साहब भी हैं, हम लोग आने के बाद ये चीज़ देखें कि आखिर बिना डॉक्टर के किस तरीके से यहाँ पे ब्लड डोनेशन चलाया जा रहा है। और ट्रेनी जो लोग हैं वो यहाँ पे बच्चे लोग उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी अव्यवस्था हमारे डोनर्स के साथ हो, चूँकि एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन लगातार ये डोनेशन चलाता है और बगल में ही इन्हीं के साथी मित्र बगल में भी एक डोनेशन कैंप चला रहे हैं ब्लड बैंक को लेके, ब्यूटीफुल बक्सर करके। और दोनों जगह हम लोगों ने देखा कि कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी वहाँ पे व्यवस्थाएं जो डॉक्टर्स होने चाहिए प्रॉपर टेक्नीशियंस होने चाहिए वो नहीं है। इसी अव्यवस्था को देखते हुए रेड क्रॉस के चेयरमैन साहब भी आए मेरे बुलावे पे और वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर इस तरह की एक कुव्यवस्था। सीएस साहब को मैंने फ़ोन भी किया, उन्होंने फ़ोन पे कहा कि मुझे संज्ञान में ऐसी बातें नहीं है। तो ये आखिर किसके भरोसे ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है? इतने हमारे भाई यहाँ पे ब्लड डोनेट किए, आप देख रहे होंगे कि एक जगह 60+ हो चुका है। और यहाँ की स्थिति अभी वकार साहब बताएंगे, यहाँ की भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छा डोनेशन होता है, हर साल होता है। तो इस तरीके की कुव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए और हम सख्त चेतावनी देते हैं सीएस साहब को और बक्सर सदर अस्पताल और रक्त अधिकोष के अधीक्षक को कि इस तरीके की कुव्यवस्थाएं न हो। और आने वाले दिनों में ऐसी कुव्यवस्थाएं होंगी तो हम लोग आज अगर किसी की जान पे खतरा होता है तो कौन जवाबदेह होगा उसका? बिल्कुल इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे साथी इतना अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं और उनको अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं, कम से कम उनके हौसला अफजाई नहीं कर सकते हैं, तो व्यवस्थाएं दे दीजिए। कौन आपसे भीख मांग रहा है? तो ये समझना होगा। और मैं सीएस साहब को सख्त निर्देश दे रहा हूँ कि सदर अस्पताल का व्यवस्था आपने खराब कर रखा है और अब ये व्यवस्थाएं भी खराब करिएगा तो समाज सेवियों के मन में गलत भावना जाएगी और ब्लड के लिए तरस जाएगा बक्सर सदर हॉस्पिटल और बक्सर के पेशेंट। अभी से भी हिदायत दे रहे हैं कि अच्छे से चलाइए, नहीं तो सुधार देंगे हम लोग। ठीक। सीएस के टोटल जिम्मेदारी है। सीएस ने 2 लेटर निकाला भी है, यहाँ डॉक्टर भी डिप्यूट किया है और टीम भी दी है। यहाँ जो उपस्थित टेक्नीशियन आए हुए हैं, इन लोगों की ड्यूटी बनती है कि बिना डॉक्टर के इन लोग को कैंप चालू नहीं करना चाहता। डॉक्टर जब तक प्रेजेंट नहीं होते, ये लोग सीएस को रिमाइंडर देता है, टेलीफोनिक सूचना देता है, सर यहाँ डॉक्टर उपस्थित नहीं हुए, हम लोग ये लोग ब्लड डोनेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ के टेक्नीशियन की, यहाँ राग है, संतोष है, चंदन है, जो लोग आए हैं, इन लोगों को विदाउट जो है डॉक्टर के प्रेजेंस के बिना इन लोग को ब्लड डोनेशन देने ही देता है। किसके आदेश लोग चालू कर दिए? इसके आदेश इन लोग बताएगा, क्योंकि सीएस चिट्ठी निकाले हैं, तो अगर प्रेजेंट डॉक्टर यहाँ नहीं हुए हैं तो इन लोग को सीएस को रिमाइंडर देना चाहिए, तो सूचना देना चाहिए। तो कहते हैं हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप बंद कर रहे हैं। किस तरह का खतरा हो सकता है? इस तरह से खतरा होता है, कोई पेशेंट ब्लड दे रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर नापा गया ना, कुछ डॉक्टर के मान लीजिए कोई अननोन आदमी नाप लिया, एक डॉक्टर नापेगा, उसका क्राइटेरिया देखेगा ना कि ब्लड प्रेशर क्या, उसके पेशेंट देने लगे नहीं, पेशेंट की स्थिति क्या है, डॉक्टर चेक करेगा। दोनों के कोई भी खतरा हो सकता है कि जान भी जा सकती है, कोई मेजर खतरा हो सकता है। बहुत बड़ी लापरवाही है चीज की तरफ से और टेक्नीशियन की तरफ से, जो है प्रेजेंट टेक्नीशियन है, इनकी लापरवाही है कि जब तक अगर इनको सुविधा नहीं मिली है, जब तक फुल फ्लेज इनको नहीं मिला है, इन लोग चालू नहीं करना चाहिए, कैंप बंद कर देना चाहिए। अगर इस तरह का रवैया फूड में हुआ, इस तरह का रवैया रहा तो बक्सर के लोग डोनेशन देना बंद कर देंगे, बक्सर के आम पब्लिक को नुकसान होगा, ब्लड नहीं मिल पाएगा। मेरा सुरेश कुमार अग्रवाल, चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये थे 21 जुलाई को हमने सदर अस्पताल में आवेदन दिया, उसके बावजूद इन लोगों ने टेक्नीशियन हमको नहीं दिया और बहु आनंद फानंद में दूसरी कमेटी को इन्होंने कैंप आवंटन किया और हमारे यहाँ एक टेक्नीशियन रहने के कारण पूरा कैंप जो है हमारा विफल हो गया। 60-70 लोग का हम लोग आंकड़ा लेके चले थे, अभी हम लोग 35 लोग पहुँचे और 15-20 लोग लौट चुके हैं। तो लोग चले गए ना हमारे पास डॉक्टर दिया है लोग, ना यहाँ बीपी मशीन दिया है लोग, ना ब्लड मशीन दिया है लोग। इस तरह से असुरक्षित तरीके से ये साजिश के तहत हमारे कैंप को विफल किया गया है। किस पे आरोप लगा रहे हैं साजिश का? सदर अस्पताल प्रबंधक पे। उनको उनके विरोध में हम लोगों ने आवाज उठाई थी कुछ दिन पहले, उसका उन्होंने हमसे बदला लिया। हमारे कमेटी सिविल सर्जन जी सर्जन महोदय, आपका नाम? सुमित मन सिंह का। आपके कैंप दिक्कत तो यहाँ पे मैंने पहले ही दिन बोला था कि कम से कम
3 ब्लड निकालने वाले एक काउंसलर कम से कम 4 लोग हमको दीजिएगा, क्योंकि आपने बक्सर में एक नया इतिहास रच दिया है। एक साथ 2 कैंप देके, और इससे पहले जब हम लोग एक कैंप दिए 14 फरवरी को, तो आपने कैंसिल किया ये बोल के कि ऑलरेडी एक कैंप है। तो पहला सवाल यही बनता है कि 2 कैंप किसके कहने पर दिए, और दोनों कैंप का स्थान एक ही जगह था। तो फिर भी हम लोगों ने रोड पे अपना कैंप किया, बोले कि छोड़िए जान दीजिए। और जब वो आए तो एक एम्बुलेंस लेके आए, और एक डॉक्टर है, मतलब एक टेक्नीशियन है, और एक काउंसलर है, और 2 बच्चे जो सीख रहे हैं वो आए। तो कहीं ना कहीं अगर उधर भी घटना होती है, इधर भी घटना होती है, एक एम्बुलेंस तो दोनों एक साथ कैसे जाएगा। और हमारे 4 दोनों के साथ घटना हुई, और 16 दोनों लौट के गए। किस तरह की घटना हुई, क्या हो गया? बेहोश हो गए, और एक दोनों तो छटपटाने लग गया था, और 16 दोनों वो उस समय लौट के गए। फिर यहाँ पे कुछ हंगामा हुआ, उसके वजह से 10 डोनर गए। टोटल हमारे 26 डोनर घर पे गए, और वो 26 डोनर बोले कि आप नेक्स्ट कैंप में देंगे। तो इसका जवाबदेही कौन देगा? कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि जो एक गरीबों के लिए आवाज़ उठा रही है एक संस्था, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड दिलवा रही है, और कहीं ना कहीं हम लोग गरीबों के लिए जीते मरते हैं। कल रात को 2 बजे मैंने उसी सदर में ब्लड दिलवाया था, मैं और अमन भाई थे, और अभी एक दिन भी नहीं मारे हैं। सोच के आंसू आता है सर हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को रोना आता है कि हम लोग ब्लड बक्सर को हम लोग आगे लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी महोदय जी हैं वो नहीं सोचे कि हमारा बक्सर का नाम हो। बस यही छोटा सा। आपका नाम? मेरा नाम शुभ नाम रक्तबिन नसीम है, लोगों का नाम दिया हुआ है रक्तबिन नायक, नसीम नायक। हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि आज से 1 माह पूर्व हम लोगों ने आवेदन दिया था कैंप के लिए। सदर अस्पताल प्रबंधक साजिश के तहत, क्योंकि हम लोगों ने उसके नाकाम व्यवस्था जो ब्लड बैंक में 1 साल से व्याप्त है नाकाम व्यवस्था, उसके तहत हम लोगों ने आवाज उठाई थी। इसके तहत हम लोग कैंप को विफल बनाने के लिए किया गया था। आप देखिए हमारा लक्ष्य था 50+ डोनेशन का, सारा व्यवस्था है वहाँ पर देख लीजिए सर, लिस्ट है डोनर का, जिसमें से कोई डोनर हमारे वापस से मतलब 20 से 25 डोनर हमारे वापस चले गए, और 4-5 डोनर हमारे बेहोश हो गए। हमारे पास सिर्फ एक टेक्नीशियन LT दिया गया है, एक काउंसलर दिया गया है, और एक जगह पर पूरा ब्लड बैंक को बैठा दिया गया है। तो ये साजिश करके हम जो बेहोश हो गए उनको प्राथमिक उपचार वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। पानी और ये सब हम लोग छिटे। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। जब लेटर में लिखा डॉक्टर जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, मिल जाएगा, कुछ नहीं। हमारे पास देख लीजिए एक LT है यहाँ पर, और देखिए 2 चेयर संभाले, और एक बस काउंसलर है। बहुत शर्म के साथ कहता है कि सदर अस्पताल प्रबंधक प्रशासन न ब्लड बैंक सही से चला पा रहा है, न कैंप ऑर्गेनाइज करा पा रहा है। इससे पहले जैसा कि बताया गया 14 फरवरी 2026 को हमने कैंप का आयोजन दिया गया, बट उस तरफ से बताया गया कि एक हमारे पास कैंप ऑलरेडी है, जिसके बाद वो रद्द किया गया। बोला गया मैंने मेल किया है, और उसके बाद वो हमने 16 तारीख को कैंप करा। फिर आज कैसे 2 कैंप हुआ? हमारा कैंप का आवेदन पहले से, तो आज दूसरा कैंप कैसे होगा? किसे जिम्मेदार मानते हैं? सदर अस्पताल प्रबंधन सिविल सर्जन बक्सर। मैंने 14 फरवरी को भी एक कैंप मैंने दिया था, जो कि पहले से भी एक आवेदन आ चुका था सदर हॉस्पिटल में। उसके बाद वो सदर हॉस्पिटल रेड क्रॉस में हमारा आवेदन रद्द कर दिया कि पहले से कैंप लिया गया है सदर हॉस्पिटल। और उसके बाद आज 2 कैंप कैसे हो गया? सबसे पहले आवेदन मेरा गया था, रिसीविंग मुझे मिला था। 2 कैंप करने का आप 50 कैंप कीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको यहाँ सुविधा चाहिए, और जो रक्तवीर है उसके लिए सुविधा, डॉक्टर, और आप यहाँ देख सकते हैं एक ही टेक्नीशियन है, एक ही निकाल रहे हैं, और ना यहाँ एम्बुलेंस है, ना कोई डॉक्टर है। ये सरासर CS साहब की गलती है। आपका नाम? मेरा नाम आदिल खान, ब्लड बक्सर। सिविल सर्जन जी जो है हवा में साइन कर रहे हैं। पता चल रहा है कि यहाँ के लोगों से कि 2 कैंप एक साथ नहीं हो सकते हैं, और यहाँ पर एक साथ 2 कैंप आयोजन करने के लिए साइन किया गया है। हमको तो लगता है कि हवा में साइन कर रहे हैं यहाँ के सिविल सर्जन महोदय। हम सिविल सर्जन महोदय से यही निवेदन करेंगे कि ब्लड बक्सर को थोड़ा सा और अच्छे से मतलब कि लगाने की कैंप की बात की जाए। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। यहाँ पे बता रहे हैं जो लोग यहाँ रक्त देने आए हैं कि अव्यवस्थाएं तमाम तरह की हैं, कोई सुविधा नहीं है, कुछ लोग बेहोश भी हो गए थे, क्या कहेंगे? हमारे बक्सर के DM साहब से निवेदन है, सदर हॉस्पिटल सिविल सर्जन जी हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। यहाँ की बच्चों को लड़ाने के लिए 2 कैंप लगवा दिए। अच्छा, जो कि ये कैंप पहले परमिशन लिया था, उस कैंप को परमिशन नहीं मिला था, कल दिया है। और कैंप देने ठीक है, आप कैंप के 2 का परमिशन दे दिए, दोनों आदमी को व्यवस्था देते। एक एम्बुलेंस दिए हैं, 2 कैंप लगा है, कल जाके कुछ हो जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये तो सरासर हम कमेटी पा जाएगा। तो सिविल सर्जन से यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा गलती न करे, और इस गलती के लिए आपको इन नौजवानों से आकर क्षमा मांगना चाहिए कि व्यवस्था नहीं है। यहाँ से कितने रक्तवीर चले गए जो समय के अभाव में नहीं दिए।
अगर वो 16 से 20 आदमी चले गए, अगर वो 16 भी दिए होते तो वही उन्हीं का काम में आता है कि हमारा काम में आता है। अगर सिविल सर्जन ये जो नौजवानों के एक दूसरे से लड़ाने के जो राजनीति कर रहे हैं, ये सरासर गलत कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अभी कल रात में मुंडेसरी हॉस्पिटल से ब्लड गया था, तो वो सिविल सर्जन जो वहाँ चढ़ाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे। काहे नहीं दे रहे हैं भाई? आखिर ब्लड बैंक से में गया है, आप पता कर लेते हैं, जांच कराइए। मगर यहाँ तक सिविल सर्जन जो नए आए हैं वो बहुत मतवाला हो चुके हैं, और इनके विरोध में अब आंदोलन करना पड़ेगा रोड पर आकर कि इस तरह की आपका घटना घटने के बाद कहते हैं कि ये हमसे नहीं बस की था इसलिए हो गया। अभी इसका जिम्मेवार कौन लगा? सिर्फ एक आदमी है, सिंगल पर्सन, एक आदमी ब्लड निकालते भी हैं, ब्लड भर कर भी गए, इसलिए सिविल सर्जन का एकदम सरासर गलती है। आपका नाम? ओम जी यादव, बक्सर का सेवक है। किस तरह की दिक्कत है यहाँ? स्थिति बहुत दयनीय जब खत्म स्थिति है। सदर अस्पताल को दिवालिया बनाने की साजिश चल रही है, और दिवालिया हमको लगती है कि ऐसे लोग सिविल सर्जन में रहेंगे तो 1-2 महीने के अंदर में दिवालिया बनेगी, एकदम सिलेंडर हाथ उठा देंगे। आप देखिए सदर अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक में जाके देखिए, इमरजेंसी में जाके एसी पंखा सारा खत्म, इसका मतलब नहीं है। यहाँ हमने व्यवस्था किया है सारा चीज, कैंप लगा, ब्लड कैंप लगा है आज। ये किसी धर्म जाति के नहीं लगी, सबके लिए ब्लड बैंक की जरूरत पड़ती है। आज इतनी व्यवस्था यहाँ खराब है कि एक भी एम्बुलेंस के नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाती है उस स्थिति में यहाँ के लोग क्या करेंगे? अब तो यही लोग कहेंगे कि आफत में आप लोग का दिए। अब 2 आदमी को परमिशन एक्सेप्ट किया गया है, 2 आदमी के बावजूद भी कोई सुविधा एक आदमी को भी नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य हम सभी का, बक्सर दुर्भाग्य है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे, जो ऐसा लापरवाही किया है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उसकी सैलरी अकाउंट को अभी फिलहाल रोक लगाया जाए, और सारी समस्या को समाधान उससे पूछा जाए। क्या समस्या थी? सुविधा आप नहीं दिए, अस्पताल में एम्बुलेंस रहते हुए, वेंटिलेटर सारा चीज रहते हुए, अगर आप जनता के लिए, जनता के समाज के लिए नहीं देंगे तो ऐसे एम्बुलेंस के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप लोग नौकरी छोड़ दीजिए और घर पे गांव जाके खेती कीजिए, जो कार्य करना। आपका नाम? मेरा नाम अजय सेठ पड़ा, समाज सेवी बक्सर।